नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 26 अक्टूबर बुधवार शाम का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। चलिए देखते हैं शहर की आज की कुछ बड़ी खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं हनु फाइनेंस एंड सर्विस। प्रतिबंध के बावजूद उज्जैन में इस बार भी पड़वा पर पाड़े खूब लड़े। परंपरा अनुसार उज्जैन में हजारों लोगों ने इस लड़ाई का आनंद भी लिया। लड़ाई पर प्रतिबंध है, बावजूद इसके प्रशासन का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा। भूखी माता चौराहे के पास उजड़ खेड़ा हनुमान मंदिर तक जाने वाली सड़क के पास स्थित एक खेत में इस साल 8 जोड़ों ने जमकर लड़ाई लड़ी। पहली जोड़ शंकर और भीम के बीच हुई। आसपास के क्षेत्रों के हजारों दर्शक लड़ाई देखने के लिए एकत्रित हुए थे। इस दौरान पहाड़ों के मालिक और उनके परिवार पहाड़ों को संभालते हुए और हौसला बढ़ाते हुए नजर आए। अधिक देर तक संघर्ष चलने के बाद पैरों में रस्सी डालकर पहाड़ों को दूर किया गया। पहाड़ों की लड़ाई कई राउंड में चलती रही। पहाड़ा मालिकों ने पहचान न बताने की शर्त पर बताया कि वर्षों से उनके पूर्वज पहाड़ों की लड़ाई का आयोजन करते आ रहे हैं। ये प्रथा कब से है और क्यों शुरू की गई, इसकी जानकारी उन्हें भी नहीं है। हालांकि पहाड़ों की लड़ाई पर प्रतिबंध रहता है, लेकिन फिर भी आयोजनकर्ता और हजारों की तादाद में दर्शक हर साल जमा होते ही हैं। दोपहर से शाम तक पहाड़ों की लड़ाई का रोमांच बना रहता है। कानून की नजर से देखें तो ये पूरा आयोजन पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत आता है। पिछले वर्षों में कई बार पहाड़े लड़वाने वाले लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई भी की है। इस वर्ष इतनी बड़ी संख्या में दर्शकों को इकट्ठा होना और संबंधित थाना पुलिस को इसकी जानकारी ना होना पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। खैर, कुछ भी हो, लेकिन शहर की जनता ने पहाड़ों की लड़ाई का खूब आनंद लिया। नीलगंगा चौराहे पर शराब के नशे में हंगामा कर रहे 3 युवकों ने एक परिवार पर हमला बोल दिया। हादसे में दादी और पोते को चोट आई है। झुमझुम बाबा की दरगाह के पास रहने वाले 22 साल के विशाल को यही रहने वाले अर्जुन परमार, अजय परमार और विजय परमार ने इस बात पर पीटा कि वो उनके शराब पीने पर आपत्ति ले रहा था। विशाल को पीटता देख उसकी दादी संपत्ति बाई बचाने आई तो आरोपियों ने घर पर हमला बोल दिया और जो मिला उसकी पिटाई करते चले गए। मारा पीटी की इस घटना में विशाल और संपत बाई को गहरी चोट आई है। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। हम चौराहे से लौट रहे थे, उसके बाद घर आए तो हमने पीछे से वार करा। उसमें मुझे चोट आई, मेरी दादी को और एक अंकल को लगी है। बाकी भाई बीच बचाव हम दादी को और हमको दोनों को यहाँ एडमिट करा है। एडमिट करा, घर पे वार करा, एडमिट यहाँ वहाँ पर। उसके बाद में हॉस्पिटल में आ रहे, यहाँ पर हमारे वार्निंग दी उन्होंने मारने की। बोलो कुछ करोगे तो मार देंगे, ये कर देंगे, ऐसा बोला। कौन लोग थे? ये 3 जने थे। नाम क्या है? अर्जुन, अजय और विजय। स्ट्राइको 10 रुपए में चलें 100 किलोमीटर। जी हाँ, मात्र 10 रुपए में करें 100 किलोमीटर का सफर तय। रोज बढ़ती पेट्रोल की कीमतों से पाएं छुटकारा। स्ट्राइको पर आपको मिलेगी मेड इन इंदौर ई-बाइक्स की विशाल श्रृंखला। वोल्ट, स्प्रिंट, वर्ब, कैस्ट्रा जैसे मॉडल्स सभी रंगों में है उपलब्ध। लेड एसिड बैटरी पर 1 साल और लिथियम आयन बैटरी पर 3 साल की गारंटी। डेबिट, क्रेडिट, बजाज कार्ड के साथ फाइनेंस सुविधा भी है उपलब्ध। और हाँ, सीनियर सिटीजन और महिलाओं को मिलेगा विशेष डिस्काउंट। आज ही विजिट करें। हमारा पता 26/1 मॉडल स्कूल के सामने, इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9131145418। इस्कॉन मंदिर में बुधवार को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। मंदिर परिसर में चावल से गिरिराज गोवर्धन का 5 फीट लंबा पर्वत तैयार किया गया। इस दौरान भगवान राधा कृष्ण को 56 भोग परोसे गए। इसके बाद दोपहर में आरती के बाद गौ माता का पूजन कर श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। भरतपुर स्थित इस्कॉन मंदिर में गोवर्धन पूजा के मौके पर वृंदावन की भूमि की तरह परिक्रमा की गई। दरअसल द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के घमंड को तोड़ते हुए गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल वासियों की रक्षा की थी। तब से हर साल गोवर्धन पूजा की जाती है। ये प्रकृति प्रेम और उसके संरक्षण का प्रतीक भी है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग भी लगाया जाता है। गोवर्धन पूजन कार्यक्रम में शामिल होने आए महामंडलेश्वर अतुलेश्वरानंद महाराज ने गौ माताओं की मौत पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा, कलयुग में भगवान के अवतार लेने के 4 चरण थे, विप्र, धेनु, सुर और शंख। इस कलयुग में चारों की दुर्गति हो गई है, इसलिए भगवान कलयुग में नहीं आने वाले। कपिला गौशाला में गायों की मौत पर कहा कि गौशाला में कब तक गायों की मौत होती रहेगी जब तक उसे कोई गोद नहीं लेता। ये नगर निगम नहीं, नरक निगम है।
नेताओं पर तंज कसते हुए कहा, एक दिन आकर गौ माता का पूजन करो, फोटो खिंचवाने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक दिन गौ माता की पूजा करके भाग जाना, फोटो खिंचा के फेसबुक व्हाट्सएप पर डाल देने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मैं इसे समाधान नहीं मानता। जब तक हम गौ माता के प्रति और बहन बेटियों के प्रति सजग नहीं होंगे, यह संस्कृति नष्ट होती रहेगी और हम कहते रहेंगे गौ माता की जय हो। 10 वर्ष के बाद गौ माता सिर्फ पुस्तकों में दिखाई देगी, जिसे बच्चों को बताया जाएगा कि ये ऐसी गौ माता हुआ करती थी। हाँ, कुत्ते सबके घर में विदेशी नस्ल के हैं, बच्चे भी विदेशी नस्ल के ही पैदा हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एप्पल का मोबाइल चलाने वाले बच्चे अपने ऐसे ही पैदा करेंगे, एप्पल की तरह। ऋषि की तरह बच्चे अगर जन्म देना है तो उनको शिक्षा संस्कृति से आवरो करवाना पड़ेगा। मैं पारस जी का फिर बहुत अभिवादन करता हूं कि उन्होंने ये विषय रखा है, क्योंकि जैन समाज में गौ माता की सेवा का बहुत बड़ा एक योगदान हुआ। पत्नी से विवाद के बाद पति ने जहरीला पदार्थ पी लिया, उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। परिजनों का कहना है कि पत्नी उसे आए दिन झूठे केस में फंसवाने की धमकी देती थी, इसी के चलते उसने ये कदम उठाया है। दरअसल हीरा मिल की चाल में 31 वर्षीय कपिल पिता बाबूलाल बड़ोदिया और उनकी पत्नी छाया रहते हैं। दोनों के बीच अक्सर विवाद होते हैं। 4-5 दिन पहले छाया ने महिला थाने में आवेदन दिया था और फंसवाने की धमकी दी थी। इसी से तंग आकर कपिल ने बुधवार को जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके तुरंत बाद जिला अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया। कपिल साड़ी की दुकान पर काम करता है और उसका एक 4 साल का बेटा भी है। घटना हुई थी कि इनके घर में आए दिन दोनों पति पत्नी झगड़ते रहते हैं। हमारे पिताजी ने हमको तीनों भाइयों को अलग कर दिया और इसको बिल्कुल अलग करके इसको भी कमरा दे रखा रहने के लिए, मगर आए दिन झगड़ते और आए दिन वार्निंग करती है इसको कि तेरे को तो फंसाऊंगी, जो तो फंसाऊंगी, साथ में पूरे परिवार को भी फंसाऊंगी, आए दिन वार्निंग देती है। इससे पहले भी इसकी जो मिसेज थी उसने जहर खाया था और आके बोले ठीक है मैं फंसवा दूंगी, लेकिन उसमें बयान बदल दी थी इसने कि मैंने अपनी मर्जी से वो जहर खाया था, गलती से कुछ खाने में आ गया था। महिला का नाम छाया हैगा और इसने अभी पूर्व में ही 4-5 रोज़ पहले महिला थाने जाके आवेदन दिया है। फिर उसके 2 घंटे बाद हमारे पास फ़ोन आया, यहाँ से भाई साहब ने फ़ोन लगाया कि आपका भाई यहाँ अस्पताल में उल्टियाँ कर रहा है और इसने कुछ जहरीली चीज़ खा ली, तो आप तुरंत यहाँ पर आए। कितने घर बर्बाद करे हैं इस नशे की आदत ने। इस आदत के जो आदी हैं वो खो चुके हैं अपनी पहचान। यदि आपके अपने भी नशे की लत से जूझ रहे हैं तो आप चिंता छोड़िए और कदम बढ़ाइए हमारी ओर। पहचान से जुड़कर अपनों को वापस दीजिए उनकी पहचान। जी हाँ, संभाग में पहली बार TSF पद्धति से मरीजों का सफल इलाज। पहचान पर मरीजों के लिए काउंसलिंग और खुशनुमा माहौल में नशे से मुक्ति। 90 दिन का ट्रीटमेंट समय, खान पान का ध्यान, योगा और मेडिटेशन की रेगुलर क्लास, अनुभवी चिकित्सकों द्वारा परीक्षण और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए विशेष सुविधा। हमारा वादा, हम दिलाएंगे आपके अपनों को नशे से छुटकारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7999182119 या फिर 9479116788। हमारा पता C4 वेदनगर, इंदौर रोड, उज्जैन। तो ये थी उज्जैन शहर की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है या कोई जानकारी है तो आप हमें दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111440007 पर। कल दोबारा मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।